हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज करवक पाठ का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देने वाली हूँ। ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये है। आप लोग इसको मॉक टेस्ट की तरह समझकर आप लोग इसे पढ़िए, ठीक है। और मेरे से पहले आप लोग आंसर दीजिएगा, ओके। पहला क्वेश्चन क्या है, करवक के रचयिता कौन है। करवक को किन्होंने लिखा है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृति के नाम बताएं। इन सब में से कौन सी उनकी कृतियां हैं, उनका नाम बताना है। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सारा जो है ये इन्हीं का लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जायसी की भाषा कौन थी, कौन सी थी, मतलब वो जो है वो किस भाषा में लिखा करते थे, तो वो अवधी भाषा में लिखा करते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे है, मलिक मोहम्मद जायसी की किस परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो किस परंपरा के कवि हैं, तो प्रेमाख्यानायक काव्य परंपरा के हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है, तो उन्होंने अपनी आँख की उपमा जो है दर्पण से की है। दर्पण के समान वो अपने आँखों को बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं, वो किस शाखा के कवि हैं, तो वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, ठीक है। प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। अगला है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है। इन सब में से कौन सी कृति जायसी की नहीं है, तो वो मृगावती जो है वो उनकी नहीं है लिखी हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे, पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत जायसी की रचना है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और ये जो करबक है वो कहाँ से लिया गया है, वो पद्मावत से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म जो है वो 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था। उनके पिता का नाम क्या था बताइए, तो उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। आगे देखते हैं, कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था। उनके जो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था, तो सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर तुलसीदास का भी गुरु का पूछा जाता है, दीक्षा गुरु कौन है, शिक्षा गुरु कौन है, ये सब भी आप लोगों को याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या है। उनकी जो वृत्ति है वो क्या है, तो उपर्युक्त ऊपर कृति यहाँ पे होगा, वृत्ति नहीं होगा, यहाँ पे कृति होगा, ठीक है। तो ये सारा जो है इन्हीं का कृति है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सा है, ठीक है। करबक कहाँ से लिया गया, अभी अभी बताए थे, पद्मावत से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। खाली जगह को भरे, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसमें खाली जगह को भरना है आपको। जौ लही अम्बही डाभ न होई, तो लही डैश बसाई न सोई। तो लही क्या, यहाँ पे क्या होगा करेक्ट, तो लही सुगंध ना बसाई, जो सुगंध होती है, मतलब कि जौ लही अम्ब ढाब ना होई। देखिए, जब भी आम होता है, तो आम में जब तक डाभा नहीं आता है तब वो जो होता है तब तक जो उस पे सुगंध नहीं आता है, ठीक है। मतलब कि जब तक डाभ नहीं आता है आम के पेड़ों में, आम के पेड़ों मतलब कि आम में जब तक डाभ नहीं आता है तब तक उसमें जो है वो सुगंध ना बसाए, ठीक है। सुगंध जो है उसमें नहीं आता है, ठीक है। जब तक हमें डाभ नहीं आता तब तक सुगंध नहीं आता। ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी खाली स्थान को भरना है। धनी सो डैश जस कीर्ति जासु, या फूल मरे पर मरे न भासु, यहाँ पे क्या होगा, धनी सो, इसका मतलब हुआ धनी सो
पुरुख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। यहाँ पे हो जाएगा पुरुख, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि फूल मर जाता है लेकिन उसका जो बास होता है वो कभी भी नहीं जाता है, ठीक है, वो हमेशा बरकरार रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? इसकी भाषा कैसे लिखी हुई है? तो इसकी भाषा अवधी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है? वो कहाँ के रहने वाले थे? तो उत्तर प्रदेश, जायस कब्र अमेठी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? वो प्रेम मार्गी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। करवक में कौन सी बात पाई जाती है? करवक में कौन सी बात को पाई जा रही है? तो प्रेम की महिमा, प्रेम की महिमा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रेम की पीर कौन से कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर कवि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला, मोहम्मद कवि या जोड़ी सुनावा, कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो कवि ने जोड़ कर इस शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, जोड़ कर, मतलब कि उन्होंने जो ये अपनी कविता लिखी है तो अपनी जो ये बातें हैं उनको रक्त की लेई से उन्होंने जोड़ कर लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि थे? वो किस काल के कवि थे? वो भक्ति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। अगला, पद्मावत किस भाषा में रचा गया है? पद्मावत जो है वो किस भाषा में रचा गया है? तो अवधी भाषा में रचा गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौन सी कृति जायज़ की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति जायज़ की नहीं है? मृगावती जो है वो उनकी लिखी हुई नहीं है, बाकी ये तीनों जो है उनका लिखा हुआ है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? वो किस परंपरा के कवि थे? तो वो प्रेमाख्यान नायक काव्य परंपरा कवि थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आएगा। सुमेरु का प्राय क्या है? प्राय है, सॉरी, पर्याय है, सॉरी, पर्यायवाचिक होता है। सुमेरु का पर्यायवाचिक मतलब उससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा है इसमें? तो कंचर गिरी जो है वो सुमेरु ही कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और ये आपका रहा 27 क्वेश्चन करवक पाठ का। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा और आप लोग इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम जाने के पहले, एग्ज़ाम में एंट्री करने से पहले आप लोग एक बार इसे रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा अपने एग्ज़ाम के एक टाइम के पहले, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए।